प्यारे बच्चों, आप सभी अपने अपने स्कूल में पढ़ाई करते होंगे और 15 अगस्त आने वाला है। ये दिन स्वतंत्रता दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं और ये जो हमारी आज़ादी का 75वां साल चल रहा है, यह काफ़ी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। तो हो सकता है आपके स्कूल वाले या आपके यहाँ कुछ प्रोग्राम ऐसा होता होगा आपके स्कूल में, अलग अलग स्कूल्स में, तो उसमें आपको कुछ स्पीच देना पड़ सकता है या पड़ रहा होगा। तो आपको स्पीच तैयार करने में एक सुविधा हो, इसके लिए हमने एक स्पीच इस पर लोड किया है या लोड कर रहा हूँ कहिए। आप कोई ज़रूरी नहीं कि इसी स्पीच को आप चाहें तो इसी स्पीच को भी बोल सकते हैं लिखकर, या इससे अच्छा भी स्पीच आप तैयार कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं कि इस तरीके से आप अपना स्पीच रेडी कर सकते हैं और सामने स्कूल में सभी लोगों के बीच अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल्स, अपने जो गणमान्य अतिथि आएंगे उनके सामने, अपने दोस्तों के सामने आप इसको बोल सकते हैं। तो लीजिए हम स्पीच शुरू करते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित सभी अतिथि महोदय और मेरे प्यारे मित्रों, आज हम यहाँ देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने में जुटे हैं। पूरा देश आज़ादी की सालगिरह के जश्न में डूबा है। मैं भी आप सभी को देश की आज़ादी की वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही इस बात के लिए आप सभी को धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर दिया। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन है जब हमारे देश को अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। ब्रिटिश राज में देश की जनता पर काफ़ी अत्याचार किए गए। ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों से देश की जनता को छुटकारा दिलाने के लिए सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, राजगुरु, सुखदेव, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे कई क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना अहम योगदान दिया। यह दिन इन सभी क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने और श्रद्धांजलि देने का दिन है। वैसे तो आज के दिन देश का हर क्षेत्र राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से भरा दिखता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले पर होता है। स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। 31 तोपों की सलामी दी जाती है उनको। इसके बाद वह देश को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए सुबह से ही लाल किले पर लोग पहुंचना शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री अपने भाषण में भावी योजनाओं के बारे में बताते हैं और देश की उपलब्धियों का भी जिक्र करते हैं। कार्यक्रम में सेनाओं की टुकड़ियां प्रधानमंत्री को सलामी देती हैं। सेना के बैंडों की धुन सुनने लायक होती है और मन मोह लेती है। साथियों, 15 अगस्त हर साल आता है और हमारे दिलो दिमाग में कि हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहेंगे का एक भाव जागृत कर चला जाता है। यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व राष्ट्र और राष्ट्रीयता में हलचल पैदा कर जाता है। वर्ष में राष्ट्र ने क्या खोया, क्या पाया का हिसाब बता जाता है। भारत माता और भारत की स्वतंत्र सत्ता के लिए कर्तव्य का भाव जगा जाता है। नई पीढ़ियां मुश्किल और बहुत सारे बलिदानों की कीमत पर मिली आज़ादी की कीमत को कहीं भूल न जाए, इसका ध्यान रखना होगा और इसका ध्यान हम सभी को ही रखना होगा, इस पीढ़ी के लोगों को ही रखना होगा। कोई भी देश विरोधी ताकतें, चाहे वो देश के अंदर की हो या बाहर की, सर उठाने न पाए, इसके लिए हमें
अपने आने वाली पीढ़ियों को सतर्क और सजग करना होगा ताकि वो ऐसी देश विरोधी ताकतों का मुकाबला करें तथा उनके सर कुचलने की हिमाकत रख सकें। मेरे विचार में हमारे बलिदानियों को यही सच्ची श्रद्धांजलि होंगे। आइए हम राष्ट्रध्वज को नमन करें, राष्ट्र के कल्याण के प्रति अपने संकल्प को दोहराएं, देश के विकास व सुरक्षा और देशवासियों के कल्याण के प्रति हमेशा समर्पित रहने की एक प्रतिज्ञा लें। जय हिंद।